अनामिका पौंड्या, अनामिका सिंह सृष्टि बुलेटिन में साथ है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा लगातार जारी है। बता दें आपको कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। थोड़ी देर में बैठक होने वाली है, माफ कीजिएगा, यह अहम बैठक थोड़ी देर में होनी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यह अहम बैठक होनी है और इसमें यह माना जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। कई नाम आगे चल रहे हैं रेस में और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंथन इस पर भी किया जा रहा है कि जो विधायक है मौजूदा जिन्होंने चुनाव जीता है उनमें से किसी को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली में सरकार गठन से पहले महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में दिल्ली में सीएम के नाम पर चर्चा संभव है। ये बार बार कहा जा रहा था प्रधानमंत्री जब यूएस दौरे से वापस लौटेंगे तो उसके कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा सीएम और अब इस पर मंथन होने वाला है। बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। तो बिल्कुल और सीएम की रेस में आखिरकार कौन कौन है वो भी आपको बता देते हैं। आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं प्रवेश वर्मा, इनका नाम लगातार सीएम की रेस में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेखा गुप्ता की अगर बात करें, क्योंकि महिला चेहरों पर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला भी मुख्यमंत्री हो सकती है। विजेंद्र गुप्ता की बात करें, इनका नाम भी सीएम रेस में लगातार सामने आ रहा है और मंथन जारी है, कभी भी फैसला आ सकता है। सतीश उपाध्याय की बात करें, बड़ी जीत हासिल करने के बाद चर्चा लगातार तेज हो चुकी है, संगठन में भी लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं। मजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम सामने आ रहा है, दिल्ली बीजेपी का जाना माना चेहरा। तो ये आप लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां सीधे तौर पर आगे बढ़ते हुए और ये नाम जो हैं इनमें से भी कई नाम ऐसे हैं जिस पर यह संभावना जताई जा रही है कि वो सीएम बन सकता है। गणेश इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश, बैठक लगातार जारी है, फैसले की घड़ी है, ये तमाम नाम अभी तक कयास हैं, लेकिन आखिरकार किस पर मुहर लगने वाली है ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद किस नाम पर है या बीजेपी फिर से चौंकाएगी? देखिए, आज जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक इसलिए महत्वपूर्ण बैठक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद महामंत्री जो बीजेपी के हैं उनकी ये पहली बैठक होने जा रही है। अब सबकी निगाहें हैं कि क्या इस बैठक के अंदर दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होगा कि कौन नाम होगा, क्योंकि दिल्ली में 27 साल का जो सूखा खत्म हुआ है, तो अब जब बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है तो उस गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन वो नेता होगा जो बीजेपी के इस आगे उसको लेकर जाएगा। तमाम नाम रेस में चल रहे हैं। चाहे अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने सबसे पहला नाम जो रेस में चल रहा है नई दिल्ली विधानसभा से, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पराजित किया, प्रवेश वर्मा, उनका भी नाम रेस में चल रहा है। तो उधर अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद और कद्दावर नेताओं में से एक थे, स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी की जो पहली सरकार बनी थी 49 दिन के अंदर, वो उस समय भी मंत्री थे सौरभ भारद्वाज। अब वहां पर उन्हें जो पराजित किया है शिखा राय ने उन्हें पराजित किया है, तो उनका भी नाम रेस के अंदर चल रहा है। अगर बात किया जाए शालीमार बाग से जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो नेता वंदना, तो साहिल यहां पर अहम जानकारी दे रहे, जिस तरीके से यहां पर मीटिंग चल रही है, माना दरअसल ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले ये जो महामंथन के कई राउंड चल रहे हैं, जल्द ही नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक शख्स का सामने आ जाएगा। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली के जो तमाम नेता हैं उनके साथ बैठक हो चुकी है और पार्टी के अंदर नए मुख्यमंत्री के साथ साथ नए मंत्रिमंडल को लेकर के भी मंथन चल रहा है। सूत्रों का यह दावा है कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा सबके सामने आ जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीते 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की, जिसके साथ ही राजधानी में 27 साल का वो सूखा भी खत्म हो गया, जिसकी टीस बीजेपी के हर कार्यकर्ता के मन में थी। वहीं चुनाव नतीजों के 8 दिन बाद भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जिस पर जल्द फैसले की उम्मीद है। इस बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। राजधानी का रण फतेह करने के बाद बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। पहले नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक के बाद शनिवार को भी विचार विमर्श का दौर जारी है, जिसमें दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले चेहरे पर बात बन सकती है, जिसके आधार पर शीर्ष नेताओं की ओर से अंतिम मुहर भी लग सकती है।
दिल्ली विधानसभा का चुनाव 8 तारीख को नतीजे आ गए, लेकिन सभी को इंतजार है कि दिल्ली का उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने लगभग 27 वर्षों का दिल्ली में जो सूखा है वो खत्म किया है। ओपी कोहली उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे जब दिल्ली ने विधानसभा चुनाव जीता था, और अब जो अध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा है। यानी अंतराल देख लीजिए कितना बड़ा अंतराल है, और चेहरा कौन होगा अभी किसी को नहीं भनक लग पा रही है। सब कयास लगा रहे हैं, या सरल शब्दों में कहें कयासों का बाजार गर्म है। वहीं मुख्यमंत्री के पद को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में कई चेहरों को लेकर कयास लगाई जा रही है, जिसमें प्रवेश वर्मा, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता, मजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता और शिखा राय जैसे नाम शामिल हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजधानी में जल्द सरकार का गठन होगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी की प्रचंड जीत से पार्टी उत्साहित है, जो कि नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन भी कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी किसके चेहरे पर मुहर लगाती है, जो 27 साल के बाद राजधानी में सरकार का नेतृत्व करेगा और पार्टी की जड़ें भी मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल की अब शीशमहल को लेकर मुसीबत और बढ़ने वाली है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बंगले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की जनता ने अब सत्ता की चाबी उन्हें सौंपी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाने का संकल्प लिया था। बीजेपी भले ही अब तक दिल्ली के लिए सीएम चेहरा तय नहीं कर सकी है, लेकिन जनता से किया वादा पूरा करने में जुट गई है। भ्रष्टाचार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल की अब शीशमहल को लेकर मुसीबत और बढ़ने वाली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी ने CPWD की रिपोर्ट के आधार पर बंगले के नवीनीकरण के जांच के आदेश दिए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी। 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से शिकायत की थी। ये वही बंगला है जिसके रेनोवेशन को लेकर बीजेपी ने करीब 45 करोड़ रुपए के खर्च का दावा किया है। बीजेपी ने सीएम हाउस का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरा है। ये एक गंभीर मामला है। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस आदेश का स्वागत करता हूं। न्याय मिलेगा, लोगों को सच सामने आएगा और झूठ और मक्कारी और भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस पर ये सरकारी बंगला मौजूद है, जो दिल्ली के सीएम का आवास भी रहा है। CPWD की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में भव्य हवेली का निर्माण किया गया। हवेली निर्माण में कई नियम तोड़े गए। इसके रेनोवेशन में 45 करोड़ का खर्च किया गया। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने बंगले का वीडियो जारी किया। वीडियो में सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखा। इसके रेनोवेशन के लिए 6 किश्तों में करीब 45 करोड़ का खर्च किया गया। मई 2023 में पहली बार शीशमहल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। सितंबर 2023 में CBI की रिपोर्ट में बंगले के रेनोवेशन में 44 करोड़ 78 लाख की लागत बताई गई। ये पैसा 6 किश्तों में खर्च किया गया। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग के नाम पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए के करीब, किचन अप्लायंसेस के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख खर्च किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिकल फिटिंग में 2 करोड़ 85 लाख और फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। ये खर्च कोविड काल में किया गया, जब जनता इलाज और पैसों के अभाव में मर रही थी। तब अरविंद केजरीवाल का लग्जरी बंगला तैयार हो रहा था। ये लोगों ने दिल्ली को जिस तरह से ठगाया, दिल्ली के अरमानों को जिस तरह से लूटा है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है,
ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी दिल्ली की जनता से क्या हर वादा पूरा करने में जुट गई है और जनता को ठगने वालों को अच्छा सबक सिखाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पटखनी खाने के बाद आम आदमी पार्टी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अब एक और बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।